हमारे बच्चे को 12 साल से नाक में सांस नहीं आती, लेता ही नहीं था सांस ये। तो इसको पता ही नहीं था कि नाक चीज क्या होती है। इसने अभी तक नाक का यूज ही नहीं किया है। काफी टाइम से ये परेशान था। काफी साल हमारी जर्नी ऐसी रही कि हम भटकते रहे। हमने कभी प्राइवेट को देखा, कभी हमने गवर्नमेंट को देखा। बीमारी की जड़ कोई नहीं पकड़ता था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वहाँ तो धक्के खाओ पहले तो आप। हमने काफ़ी टाइम बाद दिखाया, हिमाचल में बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया। खाने पीने से प्रॉब्लम आ रही है, कभी सर्दी से हो रहा है, कभी हॉस्पिटल में दिखाया, यही बोला हाँ बच्चे को सर्दी है, आइसक्रीम खाने से हो गया। प्रॉब्लम मेरे बेटे को कुछ और थी। यहाँ पे हमें सही प्रॉब्लम का पता लगा। मेरे को अच्छा लगा, मैं अपने बच्चे का ऑपरेट यही करवाऊंगी। इन्होंने मेरे बच्चे की बीमारी जड़ से खत्म कर दी। तो पहले कंसल्ट करवाओ और उसके बाद उसका इलाज करवाओ। नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रांत कुमार है, मेरी वाइफ का नाम ज्योति देवी है और मेरे बेटे का नाम अनिरुद्ध है। एक्चुअली हम हिमाचल से आए हुए हैं। मेरे बेटे को काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी। हमने काफ़ी टाइम बाद दिखाया, हिमाचल में बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, पर हमें यहाँ के हॉस्पिटल का पता लगा। हमें डायग्नोज दिया डॉक्टर ने, लवलेश मित्तल ने अच्छी तरह से हमें डायग्नोज किया। फिर जैसे हमें प्रॉब्लम मेरे बेटे को कुछ और थी, यहाँ पे हमें सही प्रॉब्लम का पता लगा, जिसके कारण इसका सही ट्रीटमेंट हो सका। मेरा बेटा शुरू से जब से ये पैदा हुआ है, इसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रही। हमने सोचा कि इसको कभी खाने पीने से प्रॉब्लम आ रही है, कभी सर्दी से हो रहा है, कभी कैसे कुछ हो रहा है। हमने कभी इतना डीपली नहीं लिया। जैसे मैंने बेटे का काफ़ी टाइम से ये परेशान था, बहुत टाइम से हम परेशान थे। ये 6 से 7 दिन खाता नहीं था। इसने बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। फिर डॉक्टर वो एंटीबायोटिक दे के इसको करते थे। पर सर ने मेरे को इतना डायग्नोज किया, बहुत अच्छे तरीके से मेरे को डायग्नोज किया। फिर मेरा भरोसा हो गया कि नहीं, मैं अपने बच्चे का ऑपरेट यही करवाऊंगी। और मेरे को अच्छा लगा। इन्होंने मेरे बच्चे की बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी। कभी हॉस्पिटल में दिखाया, कभी लोकल हॉस्पिटल दिखाया, किसी ने इसको दवाई दे दी, किसी ने भेज दिया, यही बोला हाँ बच्चे को सर्दी है, आइसक्रीम खाने से हो गया, कुछ हो गया। हमने काफ़ी साल हमारी जर्नी ऐसी रही कि हम भटकते रहे। हमने कभी प्राइवेट को देखा, कभी हमने गवर्नमेंट को देखा, लेकिन सबका एक ही आया कि बस एडमिट करते थे, भेज देते। बीमारी की जड़ कोई नहीं पकड़ता था। बस एक ही बात बोलते थे, हाँ एडमिट कर लेते हैं, अब ये करना है, अब ये ट्रीटमेंट है, मेडिसिन दे दी। हमने यही देखा कि जब तक कोई टेस्ट ना हो, तब तक कोई चीज़ की जड़ ना हो, जब तक कोई किसी से आप सलाह ना करो, किसी से पूछो ना, तो किसी चीज़ का पता नहीं लगता है। हमने कई बार ये पूछा कि सर क्या प्रॉब्लम है, सर बोलते कोई नहीं। मैंने कई बड़े मतलब मेडिकल कॉलेज में पता किया, वहाँ उन्होंने कंसल्ट किया कि हाँ ये तो ग्लैंड होते हैं, ये छोटे रहते हैं, बड़े होते हैं, ये होते हैं। कई जगह डेट्स की प्रॉब्लम पड़ जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वहाँ तो धक्के खाओ पहले तो आप, ठीक है। लेकिन बोलते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको कोई स्टेप उठाना पड़ता है, जहाँ पर आपको कोई गाइड करे, कि आपको अच्छी सलाह दे। फिर हमने एक माइंड बनाया कि हमें ठीक तो करवाना है। मैंने कांगड़ा से पता किया था कि एक हमने आजकल तो गूगल का भी है, आ गया है रिवाज, सब कुछ है कि गूगल में पता लग जाता है कि आजकल किसका रिस्पॉन्स है, किसकी फॉलोइंग ज़्यादा है, किसका। हमने वो देखा कि हीलिंग हॉस्पिटल का हमने नाम सुना था कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो हीलिंग में आके देखा तो स्टाफ में डॉक्टर जो मित्तल हैं, ठीक है, उन्होंने अच्छा गाइड किया हुआ है, उन्होंने अच्छा डायग्नोज किया। उनका एक तो पहले तो सबसे बड़े बात करने का जो एक तरीका है बहुत अच्छा है, फ्रेंकली बात करते हैं, मतलब जेन्युइन बात करते हैं कि नॉर्मल बात, जैसे आप घर जैसे बात करते हैं। नहीं तो हमें काफ़ी जगह पे अलग अलग डॉक्टर से मिले, मैंने कंसल्ट किए, यहाँ पे आके काफ़ी हॉस्पिटलों से देखा आया। उन्होंने बोला कि जैसे इसके ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर मैं सेटिस्फाइड होगी, मेरे को अच्छा लगा डॉक्टर से मिलके। उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे तरीके से समझाया। फिर डॉक्टर ने इसको डायग्नोज हमें इतनी अच्छे से दिया कि हमें विश्वास हो गया कि नहीं, हमें करवाना ही है। एक हमें भी एक बीमारी का नहीं पता था। हमारे बच्चे को 12 साल से नाक में सांस नहीं आती, लेता ही नहीं था सांस। ये तो सर ने बताया हमें कि बच्चे को तो 12 साल से सांस ही नहीं ली है इसने। तो इसको पता ही नहीं था कि नाक चीज क्या होती है। इसने अभी तक नाक का यूज ही नहीं किया है। अब इसको लगेगा इसके अंदर से एक मांस जो है वो बड़ा हुआ था। साथ में सर ने इसका मांस जो अंदर से थोड़ा सा कट किया, गले का कट किया। गले में दिक्कत आती थी, उससे फीवर आता था। तो यही छोटी छोटी चीजें सभी ध्यान में रखें कि ये चीजें जब दिक्कत आए तो बेहतर इलाज के लिए आपको कहीं ना कहीं तो आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा। इससे पूरी उम्र की लाइफ जो है ठीक हो जाएगी, इससे अपना बच्चा बेहतर हो जाएगा। रोज रोज की दवाइयाँ खिलाने से तो पहले कंसल्ट करवाओ और उसके बाद उसका इलाज करवाओ। ऊपर से इनका पैकेज भी अच्छा था, इनके पैकेज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आगे फैसिलिटी सारी मिली ना। इनका कोई स्ट्रेस करना था अभी ये करो अभी वो करो, कोई फॉर्मेलिटीज की ज़्यादा नहीं थी। बस इनका नॉर्मल हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जब इन्होंने ऑपरेट किया
तो पूरा स्टाफ ऐसे आ गया था जैसे घर जैसा होता है ना, जैसे हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं। उन्होंने ऐसा ट्रीट हमें दिया कि हमें ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं है, हमारा पूरा परिवार है इस टाइम पर। हमें हर चीज़ टाइम टू टाइम मिल रही है, हर घर की फैसिलिटीज़ मिल रही है। ठीक है, सर ने हमें बोला कि अब बेफिक्र होके जाओ आप, लेकिन हमने बोला नहीं, हमें एक ज़्यादा दिन रुक जाते हैं हम। सर ने तो बोला हम भेज देते हैं आपको, लेकिन हमने बोला नहीं, वो तो हमें यही बोल देते कि आप रुको, जब तक रुकना रुको, अपनी पूरी तसल्ली करवा के जाओ यहाँ से। तो हमें तो इनका हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें इतना अच्छा, और हम लोगों को बोलते हैं कि हीलिंग हॉस्पिटल आओ और यहाँ से अपना बेहतर इलाज करवा के जाओ। हम इसलिए आपका हीलिंग हॉस्पिटल का भी धन्यवाद करते हैं और सब पूरे स्टाफ का करते हैं और सभी का करते हैं। थैंक यू जी और धन्यवाद जी।